के अगली खबर का रुख कर लेंगे। हिसार से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस की गिरफ्त में है गैंगस्टर काला खैमपुरिया। थाईलैंड में छिपा था कुख्यात गैंगस्टर, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिसार शोरूम फायरिंग केस में हिसार पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। काला खैमपुरिया के खिलाफ 9 मामले दर्ज हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हिसार शोरूम फायरिंग केस में हिसार पुलिस जांच करेगी। काला खैमपुरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके खिलाफ 9 मामले दर्ज हैं। पुलिस की गिरफ्त में गैंगस्टर काला खैमपुरिया और थाईलैंड में चुकी छिपा था कुख्यात गैंगस्टर है। और हिसार शोरूम फायरिंग केस में अब पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल करेगी। खैमपुरिया के खिलाफ 9 मामले दर्ज हैं। ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश जी, हिसार शोरूम फायरिंग केस में हिसार पुलिस अब अपनी जांच तेज कर देगी, चूंकि काला खैमपुरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 मामले पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस की जांच में अब शायद तेजी आ सकेगी। ज्यादा इंतजार पुलिस को काला खैमपुरिया की गिरफ्तारी का था और सबसे बड़ी परेशानी पुलिस के लिए ये थी कि काला खैमपुरिया देश में ही नहीं था। थाईलैंड से डिपोर्ट किया गया है। फर्जी पासपोर्ट बनवाकर थाईलैंड में रह रहा था काला खैमपुरिया और 2020 में पैरोल से छूटने के बाद तमाम एजेंसियों की नजरों से बचते हुए अलग अलग देशों से होता हुआ थाईलैंड तक पहुंच चुका था काला खैमपुरिया और उसकी लोकेशन को लोकेट किया गया। उसके बाद सबसे पहले वहां जो फर्जी पासपोर्ट वो इस्तेमाल कर रहा था, एजेंसियों के जरिए उसे रद्द करवाने का काम किया गया। उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर काला खैमपुरिया को लाया गया और देर शाम हिसार पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। 6 दिनों के रिमांड पर हिसार लाया गया है काला खैमपुरिया को। एसटीएफ की टीम काला खैमपुरिया को दिल्ली से हिसार लेकर आई है। और जानकारी दे दें कि आपको खैमपुरिया भाऊ गैंग के गुर्गों के साथ मिलकर हरियाणा और दिल्ली के व्यापारियों को धमकाकर रंगदारी मांगने के अनेकों मामले उसके खिलाफ जो है सामने आ रहे थे। हिसार के महिंद्रा शोरूम के मालिक से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला था। इसके अलावा दिल्ली में बर्गर किंग के सामने गोली मारकर हत्या की वारदात को भी उनके गुर्गों ने अंजाम दिया था। 2 अन्य व्यापारियों से 2-2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले भी काला खैमपुरिया के खिलाफ दर्ज किए गए थे। तो शनिवार तड़के दिल्ली एयरपोर्ट से काला खैमपुरिया को डिपोर्ट किए जाने के साथ ही भारतीय एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद हरियाणा एसटीएफ को काला खैमपुरिया को सौंप दिया गया है और अब अगले 6 दिनों तक काला खैमपुरिया हिसार पुलिस के गिरफ्त में रहेगा। तमाम जो मामले 9 के करीब मामले उसके खिलाफ दर्ज है, जिसमें हत्या की कोशिश और अवैध हथियारों के एफआईआर जो है उसके खिलाफ दर्ज है। इसके अलावा कोई अगर आपराधिक घटनाओं को इस इलाके में अंजाम दिया गया काला खैमपुरिया की तरफ से, तो उसकी जानकारी भी हिसार एसटीएफ हासिल करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल महेश जी, लगातार हिसार पुलिस आगे तफ्तीश बढ़ाती हुई नजर आएगी, लेकिन इस बीच में क्या किसी और की गिरफ्तारी भी संभव है? क्योंकि निश्चित रूप से काला खैमपुरिया को गिरफ्तार किया गया है, तो जांच पड़ताल अब तेज की जाएगी। कोशिश इस बात की भी होगी कि और जो गैंगस्टर हैं उनकी भी गिरफ्त जल्दी से जल्दी हो पाए। देखिए, वो जो तीनों बदमाश जो वीडियो में नजर आ रहे थे महिंद्रा शोरूम पर अंधाधुंध फायरिंग, उसके बाद 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का जो मामला सामने आया था, तीनों बदमाशों को इनकाउंटर में खरखोदा के पास दिल्ली और हरियाणा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया है। तीनों के इनकाउंटर के बाद ही ये दूसरी उपलब्धि इस मामले में पुलिस की मानी जा रही है। काला खैमपुरिया को थाईलैंड से डिपोर्ट करवाना और उसके बाद उसे अपने गिरफ्त में लेना, ये एक बड़ी उपलब्धि पुलिस के लिए मानी जा सकती है। और इसी को लेकर लगातार दबाव सरकार पर बढ़ रहा था कि हरियाणा में जंगल राज की स्थिति इस वक्त हो चुकी है और अपराधी बेखौफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब पुलिस और तमाम जो सामाजिक राजनीतिक संगठनों के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अपराधियों को अगर सख्ती से निपटने की, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जो जरूरत है वो इस वक्त बनी हुई है और ज्यादा से ज्यादा पुलिस जो है इनकाउंटर करे, ताकि इस तरह के हालात जो इस वक्त बेकाबू बनते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस उसे जल्द से जल्द काबू कर पाए। फिलहाल और गिरफ्तारियां इस मामले में होंगी। तमाम भाऊ गैंग के जो दूसरे बदमाश है जिनके जरिए थाईलैंड में बैठकर की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था काला खैमपुरिया, उन तमाम बदमाशों की गिरफ्तारी पुलिस करने की कोशिश करेगी। भाऊ गैंग के दूसरे सदस्यों को भी पुलिस अपने गिरफ्त में लेने की कोशिश करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।